जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से एक नए कमाल के वीडियो में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को सामान्य संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिन्हें वे मार्च कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, अब HCF निकालेंगे कौन कौन सी संख्या का। यहाँ पे देखिए दिया गया है 616 और किसका, 32 का। और कोई संख्या दिया गया है, नहीं दिया गया है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा किसी परेड में 616 सदस्य थे। एक कोई ऐसी समूह था, यानी परेड हो रहा था, वहां पे कितने सदस्य थे जिसमें 616, और कितने सदस्य उसके पीछे मार्च करना था, 32। तो ऐसे संख्या में कितनी बार पंक्ति बनाया जा सकता है, कितनी लाइनें बनाई जा सकती है, उसको देखते हैं। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा, 616 पहले लिखेंगे 32 और क्या दिया गया है 616। इसमें दोनों संख्याओं में देखेंगे कौन संख्या बड़ी है। तो 616 बड़ी है किससे, 32 से, और तो 32 से भाग दे देंगे 616 में। ठीक है, कितनी बार जा सकता है, देखो 32 से कम 32, 32 दूना 64, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, 32 दूना 64, तो 2 बार नहीं जा सकता, 1 बार ले जाने का प्रयास करते हैं। पहले 32 में ले जाते हैं, घटा देते हैं। तो यहां से घटाएंगे, 11 में से 2 गया, कितना बचेगा, 11 में से 2 गया, कितना बचेगा, 11 में से 2 गया, कितना बचेगा, 9 2 11। यहां कितना बचा, 5, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2। अगली संख्या क्या करेंगे, 6 उतार देंगे। ये देखिए संख्या क्या करेंगे, 6 उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी बार ले जाए कि ये कट जाए। देखिए 32 दहाइया में 320 होता है, 32 9, हम क्या करेंगे 32 का गुणा कर देते हैं 9 में। ठीक है, तो 9 दूना 18 के 8 हाथ मिला, 9 3 27 1 28, कितना हो जाएगा 288। कितनी बार ले जा रहे हैं, 9 बार ले जा रहे हैं। कितनी हो जाएगा, 288 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 में से 8 गया, 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 8 में से 8 गया कैंसिल, इसमें 8 में से 8 गया कैंसिल। ठीक, सॉरी 2 में से 2 गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखेंगे 32, ये हमारा क्या है, ये हमारा भाजक है। क्या है, भाजक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, भाजक। ये हमारा क्या प्राप्त हो रहा, भागफल प्राप्त हो रहा। ठीक है, भागफल। ये हमारा क्या है, शेषफल। ये हमारा क्या है, भाजक। अब देखेंगे भाजक जो है शेषफल से बड़ा है। ठीक है, और भाजक, यहाँ भाजक जो शेषफल है, शेषफल भाजक से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, फिर भाग दे देंगे, किस में देंगे, 32 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 का पढ़ा पड़ेंगे 32, 8 चौका 32। ठीक है, कितनी बार जाएगा, कट जाएगा। ये हो जाएगा, पूरी तरह से कट गया। HCF कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा अगर लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, अब यहां भाज्य कितना दिया है, 616। किसमें भाग देंगे, 32 से भाग दे रहा है, कितनी बार जाएगा, 19 बार। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा, 8, जहां यानी R इक्वल टू क्या होगा, नॉट 0। ठीक है, दूसरा चरण, दूसरी प्रक्रिया कितना है, 32। 32 में भाग देंगे किससे, यानी 8 से, कितनी बार जाएगा, 4, और शेषफल कितना प्राप्त होगा, 0, जहां R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अतः कितना होगा, 616 और 32 का HCF कितना हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, यानी ये जो इंडियन आर्मी के यानी परेड जो बन रहा कितने पंक्तियों में बनेगा, 8 पंक्तियों में बनेगा। कितने पंक्तियों में बनेगा, 8 पंक्तियों में बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे
इसके पहले हम दूसरा क्वेश्चन देखे थे, उसी तरह से सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इस पे यहां पे लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक, अब यहां देखेंगे सम की विषम, क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो कोई कह नहीं रहा, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया गया ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, सम विषम की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, कहीं नहीं कह रहा, सम विषम की बात क्वेश्चन में नहीं कर रहा। हम देख लेते हैं कहीं, हाँ क्वेश्चन में सम विषम की बात नहीं कर रहा, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। ये दिया गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b बराबर क्या हो सकता है, b बराबर वही संख्या मानेंगे जैसे क्या हो जा रहा 3, b बराबर क्या मानेंगे 3, जहां ए, ठीक, जहां ये मत लिखिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, a से भाग देंगे, किस में भाग देंगे, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, a में भाग देंगे किससे, b से, कोई भागफल q और शेषफल क्या प्राप्त हो रहा r, और यहाँ b की वैल्यू कितना दिया गया, b की वैल्यू क्या है 3, हम तो क्या करेंगे 3 से भाग देते हैं, ठीक है। अब जो शेषफल हमारा प्राप्त होगा वो 0 हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है, इससे हमारा छोटा नहीं होगा, ठीक। और संख्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 करेंगे फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा जो समीकरण प्राप्त हो रहा, भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या प्राप्त होगा, शेषफल, ठीक। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहां से हमारा भाज्य क्या है ए बराबर क्या हो जाएगा, भाजक क्या है यहाँ से 3, और भागफल कितना प्राप्त हो रहा q, और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा r, जहां हम लिख देंगे, जहां r बराबर क्या हो सकता है 0 1 2, ठीक, 0 1 2 प्राप्त होगा, कोई दिक्कत। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 1, ठीक है। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में r का मान बारी बारी से रखने पर, यानी r बराबर पहले 0 रखेंगे, फिर r बराबर 1 रखेंगे, फिर r बराबर क्या करेंगे 2 रखते हैं, ठीक है। समीकरण जो प्राप्त है a बराबर क्या हो जाएगा 3q और प्लस r की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं r बराबर हम क्या रखते हैं 0, यानी यहाँ लिख देते हैं r बराबर 0 रखने पर, ठीक है। दूसरा r बराबर कितना रखने, 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर a बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 3q प्लस 1, ठीक है। r बराबर 2 रखने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा कि यहाँ पूर्णांक यम के लिए 3m, यहाँ पे a बराबर क्या रहा है 3q प्लस 2 दिया गया, 3q प्लस 2 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब कह रहा कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग बताना है, यानी ये संख्याओं का क्या करना, वर्ग बताना है, यानी जो दिया गया a बराबर 3q प्लस 1, यानी 3q प्लस 0, अगर 0 का वर्ग करेंगे तो कोई मतलब नहीं, यानी इसका वर्ग करेंगे, यानी a स्क्वायर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ से a का होल स्क्वायर बराबर ये बचेगा कितना 3q का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर कितना होगा 3 3 का 9q स्क्वायर, ठीक। इन पूरी संख्या को क्या मानना है, यम के रूप में, या हमको 3q प्लस 1 के रूप में लाना है, ठीक है। यहाँ संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, तो यानी a स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त होगा, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, जहाँ पे a स्क्वायर ये हम लिख देते हैं, यहाँ से ये वैल्यू को क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यम, ठीक है। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है।
यहाँ ए स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है 3m के स्क्वायर के रूप में। ठीक है, दूसरा दिया गया है, यहाँ पे भी दूसरा दिया गया हमारा कितना प्राप्त हो, a बराबर 3q + 1। ठीक, 3q + 1। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर + b स्क्वायर के रूप में तोड़ दीजिए, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये 2 × 3q प्लस इंटू क्या हो जाएगा 1, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9 के स्क्वायर प्लस 1 और प्लस कितना होता है 6q हो जाएगा। ठीक है, घातांक के क्रम में लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q + 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से देखिए a स्क्वायर बराबर, इसमें से क्या कॉमन ले ले कि उस रूप में हमको प्राप्त होना चाहिए, इसमें से हम क्या कॉमन ले 3 कॉमन ले लिए, तो बचेगा कितना 3q स्क्वायर और बचेगा कितना 2q और प्लस कितना बचेगा, यहाँ ये जो वैल्यू है ना दिया गया 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या मान लेते हैं यम, लिख देते हैं, जहाँ 3q स्क्वायर और प्लस 2q बराबर क्या हो जाएगा यम के बराबर, तो यानी a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m प्लस कितना हो रहा 1। आया कि नहीं आया, यहाँ पे देखेंगे 3m के बराबर हो रहा और ये भी वैल्यू कितना हो रहा है 3m + 1 के रूप में, यहाँ 3m के रूप में हो रहा है, यहाँ पे 3m + 1 के रूप में प्राप्त हो गया। अगर ये देखिए ये सॉल्व करने के बाद ये सॉल्व, अभी बच रहा क्या, यहाँ पे बच रहा, इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए, देखिए मिटा दे रहा है इसको, इतना क्या बच रहा हमारा a बराबर कितना प्राप्त हो रहा 3q प्लस कितना हो रहा 2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये जाएगा a का होल स्क्वायर बराबर 3q और प्लस 2 का होल स्क्वायर, वर्ग करिए, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो यानी वर्ग करते हम डायरेक्ट लिखते 3q का होल स्क्वायर और प्लस कितना होगा 2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2 × 3q × 2। ठीक है, ये हो रहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में। ठीक है, a स्क्वायर बराबर यहाँ से करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 तिहाई 12q हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखना चाहेंगे, देखिए एक तरीका और है लिखने का, यहाँ 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 + 1 कर सकते हैं, 3 1 4, इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं 3 कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना 3 × 3 = 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 × 4 = 12, 4q + 1। इस वैल्यू को क्या मान लेंगे यम मान लेते हैं, जहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m और प्लस कितना हो रहा 1, सिद्ध हुआ, तीनों प्राप्त हुआ। देखिए ये स्क्वायर बराबर 3m, a स्क्वायर बराबर 3m + 1 और a स्क्वायर बराबर 3m + 1 के रूप में प्राप्त हो रहा। यहाँ पे दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, अब वर्ग करने के जो विषम पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो रहा उसको वर्ग करने पे, देखिए सारे को वर्ग करने के बाद ही प्राप्त हो रहा पूर्णांक किसी m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, यही इसी तरह से क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है। अब इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा कि घन के रूप में, क्या कह रहा घन के रूप में देखना आपको, घन के रूप में जब देखेंगे तो क्वेश्चन वहां पे क्या करना, जहां ये स्क्वायर लगाए थे वहां पे क्या कर देना आपको क्यूब कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। ठीक है, की बात कर रहा, ठीक है वही तरीका है सॉल्व करने का, सॉल्व करिए। यहाँ पे लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक है ना, हाँ ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b = 2। अब b = हम देखिए 9 दिया गया, 9 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे 3, 9 मानेंगे कैलकुलेशन ज्यादा होगा, 3 मान लेते हैं। b बराबर क्या मान लेते हैं 3। अब इसमें हम भाग देंगे, a में कोई भागफल यानी 3 से b की संख्या 3, कोई भागफल क्यों और शेषफल कितना प्राप्त होगा r की वैल्यू क्या हो सकता है 0,
1 और 2 प्राप्त हो सकता है, 3 तो नहीं प्राप्त होगा, 0 दिया जाएगा। ठीक है, यहां से फिर वही प्रक्रिया लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहां से यानी a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस r, समीकरण नंबर मान लेते 1। ठीक है, अब लिखते हैं r का मान, r का वैल्यू क्या हो सकता है, r का वैल्यू 0 1 2। ठीक है, 3 नहीं होगा, 3 से करेंगे फिर 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में बारी बारी से रखने पर, रखिए a बराबर क्या प्राप्त हो जा रहा है, 3 क्यूब प्लस r, r की वैल्यू हम क्या रखते हैं, r बराबर 0 रखने पर रखते हैं, तो ये हमारा क्या प्राप्त हो, a बराबर कितना हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 0, r बराबर 1 रखने पर, तो क्या रखेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1, r बराबर 2 रखने पर, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर 3 क्यूब प्लस 2। ठीक, इतना तो पहले से भी जानकारी हो गया होगा, क्योंकि इसके पहले भी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 लगाने जा रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन में सेम प्रक्रिया यहाँ तक के तो सॉल्व किए हैं आप लोग। ठीक, अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया, बस आपको क्या करना है, इसके पहले क्वेश्चन में वर्ग कह रहा था, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, घन। घन का मतलब होता है घनमूल। ठीक है, घन के 3 का वर्ग करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया पहला समीकरण, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। ठीक है, यहाँ पे थर्ड के रूप में आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो पहला दिया गया, इसका घन प्राप्त करते हैं। ठीक है, घन के रूप में निकालते हैं। देखिए जो दिया गया है यहाँ पे, a बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, 3 क्यूब प्लस 0, 0 का वर्ग घन करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, पक्षों का घन करने पर, घन करते हैं तो a का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3 क्यूब का होल क्यूब। ठीक है, तो a का क्यूब बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 का पावर 3। ठीक है, हमको देखिए इसमें से क्या प्राप्त कर सकते हैं, 9 कॉमन ले, क्योंकि 9 के रूप में लाना, हम 9 कॉमन ले लिए। ठीक है, यहाँ पे 9 कॉमन ले तो 9 त्रिक 27, कितना बचेगा, 3 क्यू के पावर 3। इस वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, m, जहां 3 क्यू के पावर 3 बराबर क्या मान लिए, m, यानी a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू m, यानी a क्यूब बराबर कितना होगा, सॉरी यहाँ 9 हो जाएगा, 9 इंटू m, यानी 9m होगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा दिया गया है यहाँ पे a बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 3 क्यूब प्लस 1। अब दोनों पक्षों का घन करते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करते हैं, a का पावर क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, a क्यूब यहाँ पे करेंगे इसका, देखिए यहाँ पे पावर a क्यूब बराबर इसका करेंगे, तो यहाँ पे 3 क्यू का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 क्यू इंटू 1 कोष्टक में क्या हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1 के रूप। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी के रूप में होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा फार्मूला होता। फार्मूला नहीं याद है तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी के रूप में। ठीक है, करेंगे a क्यूब बराबर इसका करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यूब के पावर 3 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 त्रिक का 9 क्यूब कोष्टक में क्या हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1 के रूप में। यहां से फिर लिखेंगे a क्यूब बराबर 27 क्यू के पावर 3 प्लस 1, इसका गुणा करते हैं 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 क्यू। ठीक है, घातांक को एक क्रम में लिख देते हैं, 27 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू और प्लस कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं,
9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 9 3 27 प्लस कितना बचेगा, 9 3 27 स्क्वायर प्लस कितना बचेगा q और प्लस कितना बचेगा 1। जहां इस पूरे वैल्यू को क्या मान लेंगे, इस पूरे वैल्यू को हम मान लेते हैं m, ठीक है। जहां आप लोग लिख लीजिएगा, यानी a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 9m प्लस कितना हो जाएगा 1 के रूप में। ये देखिए इसके पहले 9m के रूप में प्राप्त हुआ, ये दूसरा क्या हो रहा है 9m प्लस 1 के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तीसरी की बात होती है, तीसरा क्या दिया गया, a बराबर 3q प्लस 2 के रूप में प्राप्त होना, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन को नोट करिए, सॉरी इसको देख करके नोट करिए। तीसरा देख लीजिए, मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, ये इतना मिटा दे रहे हैं। देखिए क्या बच रहा हमारा, ये बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 3q प्लस 2 के। अब यही क्या करना है आपको, घन करना है, तो फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, पक्षों का घन करने पर, घन करते हैं तो हो जाएगा a का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। करिए, a का क्यूब बराबर इसका करेंगे तो 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 कोष्टक में क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 के रूप में प्राप्त होगा। इसका क्यूब करो, 3 3 का 9 3 27 q के पावर 3 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस इसका करेंगे 3 3 का 9 दूना 18 q और कोष्टक में क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 के रूप में। फिर वही संख्या लिखेंगे 27 q के पावर 3 प्लस 8 प्लस 18 36 38 54 q स्क्वायर प्लस इसमें करेंगे तो 18 दूना 36 36 क्या प्राप्त हो जाएगा q। घातांक को एक क्रम में लिख देते हैं, 27 q के पावर 3 प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q प्लस कितना प्राप्त होगा 8। तो यहाँ से देखेंगे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो इसको 9 कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना 9 त्रिक 27 और 9 छक 54 6 9 54, ठीक है, q स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 चौक 36 4 q और प्लस कितना प्राप्त हो जाएगा 8। इस पूरे वैल्यू को हम क्या मान लेंगे यम, यहाँ लिख देंगे, जहाँ लिखेंगे 3q स्क्वायर 3q पे पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर क्या मान लिया यम, यानी हो जाएगा 9m प्लस कितना बचेगा 8। इस पूरे वैल्यू को क्या मान रहे हैं यम, यानी 3q के पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q के वैल्यू के बराबर क्या मान लिए यम। तो ये आंसर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 9m प्लस कितना प्राप्त हो रहा 8, जो तीसरा पॉइंट को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, दिखाना था, दर्शाना था, ठीक है। यही चीज इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, प्रश्नावली 1.1 क्या हुआ समाप्त हुआ, ठीक है। धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में और +5 सब्सक्राइबर को बढ़ावा दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।